आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुल कितने विधियों से हल करते हैं देखते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामान्यतः हम 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं हल करने के लिए। ठीक है, पहला विधि इसमें है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ये आपका पहला मेथड है। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर by making perfect square। ठीक है। और तीसरा जो विधि है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा by using श्रीधराचार्य फार्मूला। ये 3 विधियों से हम किसी भी द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो हम पहले आज की वीडियो में आपको गुणनखंड विधि द्वारा किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बता रहे हैं। तो पहले पे चलें। देखिए, इस विधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप में बदल लेते हैं। अर्थात दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में a का c के साथ गुणनफल AC ज्ञात करते हैं। ठीक है। और AC जब AC गुणनफल निकल जाता है तो कहते क्या है, इस AC का 2 फैक्टर करते हैं। 2 फैक्टर, ठीक है, 2 फैक्टर मीन्स आप इसको लिख सकते हैं। अर्थात AC इक्वल टू P प्लस Q। PQ 2 फैक्टर है मान लिए हैं, माना कि PQ। अब ये देखिए, यह P और Q ध्यान दें, प्लस माइनस में कर लेता हूँ। है क्या, देखिए, इस गुणनफल AC को 2 फैक्टर करते हैं और ये दोनों फैक्टर PQ ऐसे होने चाहिए कि C का, देखिए यह जो C है, C का सिंबल देखते हैं क्या है। C का सिंबल यदि यह C प्लस है, यदि C का चिन्ह प्लस है, तब क्या होना चाहिए, P प्लस ये दोनों गुणनखंडों का योग जो है B के बराबर आना चाहिए। B मीन्स आपका जो x का गुणांक दिखाई दे रहा है, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। और यदि C माइनस है, तब ये पहले फैक्टर में से दूसरे फैक्टर को घटाने पे इसका जो अंतर आएगा वो B के बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो ये हम दूसरे स्टेप में करते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, यह जो B दिखाई दे रहा है, इस B को अब यदि प्लस है तो P प्लस Q के रूप में लिखेंगे, और यदि माइनस है तो P माइनस Q के रूप में लिखते हैं। अर्थात B इक्वल टू, यदि C का चिन्ह प्लस है तो दोनों फैक्टर का योग जो होगा B के बराबर, तो इसी द्विघात समीकरण में B को हम P प्लस Q लिखते हैं। ठीक है। और यदि C माइनस है तब यही B हम P माइनस Q लिखते हैं, अर्थात पहले फैक्टर में से दूसरे फैक्टर को घटाने पे जो आएगा वह B के बराबर लिखते हैं।
ठीक। इसके बाद चौथे स्टेप में क्या करते हैं, ये बी का वैल्यू रखने के बाद हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो 4 पद आएंगे और दो दो पदों को एक एक साथ ले करके हम पेयर कर लेते हैं और उसके बाद हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक। और उसके बाद दोनों गुणनखंडों को, 2 गुणनखंड आएंगे, दोनों गुणनखंडों को इक्वल टू 0 करके वहाँ से x के दोनों मान निकाल लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न आपका है द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x + 1 = 0, ये द्विघात समीकरण आपका है। यदि हम इसको कंपेयर करें मानक समीकरण से, अर्थात ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो ये आपका होगा, देखिए a = आपका 100 हो गया। ये देखिए x² का गुणांक यहाँ पे 100 है, तो a = 100 हो गया। b को कंपेयर करें तो ये आपका b = -20 है, ठीक है। और c = आपका 1 है, तो c = 1। अब क्या करें, देखिए a का c के साथ गुणा कर दीजिए, तो a का मान आपका 100 है, ठीक। c का आपका 1 है, तो इसको मल्टीपल करें तो 100 हो जाएगा। अब इस 100 का हमें 2 फैक्टर ऐसा करना है कि अब c देखिए c यहाँ पे प्लस है, तो इस 2 का ऐसा फैक्टर करें कि इस दोनों फैक्टरों का योग जो है b के बराबर, तो यहाँ b आपका देखिए 20 दिखाई दे रहा, तो 20 हो योग दोनों फैक्टर का। तो इस 100 को हम लिखेंगे क्या, 100 × 100। अब इस दोनों को आप दोनों, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये, इस दोनों को हम ऐड करें 10 + 10, तो ये देखिए आपका 20 हो जा रहा है b के बराबर, ठीक है। तो अब इसी 20 को हम 20 न लिख करके क्या लिखेंगे, 10 + 10 लिखेंगे। तो चलो 100x² - 20x + 1 = 0, तो लिखें इसे b के जगह हम क्या लिखेंगे, 10 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 100x² माइनस बाहर, और 20 को क्या लिखेंगे, p + q, तो ये आपका हो जाएगा 10 + 10 × x + 1 = 0। ब्रैकेट खोल लीजिए, ax को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 100x², देखें, और ये माइनस आपका होगा माइनस, और इधर से x मल्टीप्लाई करें तो -10x हो जाएगा। a प्लस माइनस और a प्लस a माइनस, तो ये दोनों माइनस 10x और +1 = 0, ठीक है। इस दोनों को एक साथ कर लें और इस दोनों को एक साथ कर लें, ठीक है। कर लें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये 100x² माइनस 10x को हम एक ब्रैकेट में कर लिए, ठीक है, माइनस, ये देखिए माइनस कॉमन करके इसको ब्रैकेट में लगाना, तो ये आपका हो जाएगा 10x - 1 = 0, ठीक है। यहाँ से 10x कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10x हमने कॉमन किए, तो यहाँ 10 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ से इस ब्रैकेट से 1 कॉमन कीजिए, तो -1 और 10x - 1 = 0। अब देखिए इस दोनों, यह एक पद है, दूसरा पद, इस दोनों पदों में 10x - 1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10x - 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ आपका बचा 10x और यहाँ बचा आपका -1 और = 0। तो देखिए ये जो द्विघात समीकरण हमारा दिया था उसके 2 फैक्टर आ गए, इस दोनों फैक्टरों को क्रम से =0 करें, ठीक है। तो करें, पहले फैक्टर को करें, तो ये आपका हो जाएगा 10x - 1 = 0, 1 को पक्षांतर करें इधर से, तो ये आपका हो जाएगा 10x = -1, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा,
ये स्केलर को इधर कर लीजिए, 10 को इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। तो दिए गए द्विघात समीकरण का एक जो मान है आपका ये हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले फैक्टर को भी कंपेयर करिए 0 से। तो 10x - 1 इधर लिखते हैं, पुनः 10x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी 1 को पक्षांतर कर दें तो ये आपका हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो ये हो गया आपका 10x इक्वल टू 1 और 10 को इधर डिवाइड कर दें ले जा करके, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। तो ये देखिए दिए गए द्विघात समीकरण का दूसरा मान है। ठीक है, अब लास्ट में लिखिएगा अतः द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0 के दोनों मान क्रमशः 1/10 एवं 1/10 है। तो इस